विलासपुर नामक गांव में भोली और चंचला नाम की दो सखियां रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों सखी अपने अपने घर के आंगन में बैठ जाती और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करती। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने अपने आंगन को दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार भी तोड़ दी थी। एक साथ उठना बैठना और एक साथ खाना पीना, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी एक दूसरे की पसंद का पहनती ओढ़ती। गर्ज यह है कि बाकी गांव और गांव की औरतों से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। उनकी इतनी गहरी मित्रता देखकर गांव की कुछ औरतें तो अंदर ही अंदर चिढ़ती थी और इस फिराक में रहती थी कि किसी न किसी प्रकार उनमें फूट डलवाई जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि कोई भी औरत आज तक उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो पाई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई प्यार हो तो भोली और चंचला जैसा। दोनों दो जिस्म और एक जान हैं। सगी बहनों में भी इतना प्यार न होगा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, कोई भी उनका भेद नहीं पा सकता था। उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ईश्वर उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती। औलाद की चाह हर नारी में होती है। हर औरत चाहती है कि वह यथा समय माँ बनकर औरत होने का गर्व और पूर्णता हासिल करे। इस दुनिया में कौन औरत बांझ कहलाना पसंद करेगी। एक बार गांव वालों ने देखा कि भोली और चंचला के बीच एक बच्चा आ गया है। बच्चा किसका है यह किसी को मालूम नहीं था। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भावस्था के दौरान नहीं देखा था। मां बनने के भेद को भी दोनों औरतों ने पूरे गांव से छिपा लिया था। वे दोनों बच्चे का तन मन से बराबर लालन पालन करती। गांव की कुछ औरतों ने पूछा भी कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ही मुस्कुराकर रह गई। गांव वाले बच्चे को कभी भोली के पास देखते तो कभी चंचला के पास। चंचला उसे नहलाती संवारती तो भोली लोरिया देकर सुला रही होती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली मां का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे की असली मां के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाएं, यह तो कोई नहीं जानता। एक दिन लोगों ने भोली और चंचला को लड़ते देखा तो पूरे गांव के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। समय के साथ साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सखियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मसला आया तो पता चला कि वे दोनों बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। भोली कहती थी कि बच्चा उसका है और चंचला उसी के बच्चे को अब उसे सौंपने से इनकार कर रही है, और चंचला कहती थी कि बच्चा उसका है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया है, कौन है उसकी असली माँ। उस समय तो झगड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जब उनमें पंचायत में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची। दोनों औरतें गांव के मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी कि यह मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और मैंने इसे जन्म दिया है। देख भोली, झूठ मत बोल, यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरे कोई औलाद नहीं हुई है, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया है कि कहीं लोग मुझे बांझ न कहने लगे। बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है। पापिन, मैंने तो यह सोचकर गांव वाले के सामने ये रास्ते नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बांझ न समझ बैठे कि यह बच्चा मेरा है। मैं तो यही सोचती थी कि जल्दी ही भगवान तेरी भी गोद भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे बच्चे को हत्या कर अपना घर रोशन करना चाहती है। अरे सुनो सुनो, गांव के मुखिया ने कहा, इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले यह बताओ कि तुम दोनों में यह विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। बच्चे को तो तुम दोनों बराबर का लाड प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, चंचला बोली। पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर में ही हुई थी, और पूरा गांव यह भी जानता है कि शादी के कई वर्ष तक हम में से कोई भी मां न बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थी। गांव की औरतों से भी हम इसलिए अधिक नहीं घुलती मिलती थी, कहीं वे हमें भान न समझ बैठे और हमसे नफरत न करने लगे, हमें दुनिया के ताने न सुनने पड़े। क्यों री भोली, यही सच है ना? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर, चंचला ने उसकी बात काट कर कहा। मेरी बात तो पूरी होने दे मुखिया जी के सामने, मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे जब अब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूंगी। भोली, इससे पहले कि उन दोनों के बीच में फिर तू मैं होती, तभी मुखिया जी ने उन्हें कहा, तुम चुप रहो, इसे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो चंचला, आगे बताओ क्या हुआ। होना क्या था मुखिया जी, तभी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा पाँव भारी हो गया।
मैंने यह खुशखबरी भोली को दी तो यह खुश होने की बजाय उदास हो गई। जब मैंने इससे इसकी उदासी का कारण पूछा तो इसने कहा, बहन चंचला, हमारी शादियाँ एक साथ ही हुई थी। भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं न जाने कब माँ बनूंगी। पता नहीं बनूंगी भी कि नहीं। गाँव की औरतें तो तेरे माँ बनते ही मुझे बांझ कह कर मेरा जीना दुश्वार कर देगी। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी गोद भी जल्दी भर जाएगी। फिर भी मैं ऐसा करती हूँ कि अपने पैर भारी होने का भेद मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मेरा बच्चा होने तक भी तेरा पाँव भारी नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को माँ बनकर पालेंगी। ऐसा हुआ भी, मेरा बच्चा हो गया मगर इसकी गोद नहीं भरी तो हम दोनों ही बच्चे का पालन पोषण करने लगी। यह तो सब हुआ, मगर झगड़े का कारण क्या रहा? झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी, जब इसने बच्चे से कहा कि वह मुझे मौसी कहकर पुकारे। आप ही बताइए मुखिया जी, यह सुनकर मेरे सीने पर सांप नहीं लौटेगा? भला कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे के मुंह से माँ की बजाय मौसी सुनना चाहेगी? बस यही सुनकर मेरे मन में खटका पैदा हो गया कि यह मुझसे मेरा बेटा छीन लेना चाहती है। यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह बच्चा मेरा है। भोली ने चीख कर कहा, मैं हूँ इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलवाकर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती थी। मैंने इससे कहा था कि जब तक तेरे कोई बच्चा नहीं होता तू मेरे बेटे को ही अपना बेटा समझ। मैं क्या जानती थी कि यह मेरे उपकार का यह बदला देगी। यह कहकर भोली फूट फूट कर रोने लगी। यह झूठ बोल रही है मुखिया जी, यह झूठ बोल रही है। मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है। मुखिया जी को दोनों ही औरतों का विलाप सच्चा नजर आ रहा था, अतः वह नहीं समझ पा रहे थे कि फैसला किसके हक में करें। ना ही वह यह सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है। देखो मुखिया जी बोले, यह मामला बड़ा पेचीदा है जो कि इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। यह तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठ बोल रही है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है। यह एक घोर पाप ही नहीं, जघन्य अपराध भी है जिसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इस मसले को राज दरबार में ले जाएंगे। मगर इससे पहले हम तुम दोनों को एक मौका और देते हैं। जो भी औरत बच्चे पर झूठा हक जमा रही है वह पीछे हट जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ले। हम वादा करते हैं कि उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, मगर यदि मामला राज दरबार तक गया तो महाराज का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और झूठी औरत दंड की भागीदार होगी। बोलो, तुम में से कौन बच्चे को झूठा हक जमा रही है? बोली तुम? नहीं मुखिया जी नहीं, तड़प कर भोली बोली। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही बच्चे की असली माँ हूँ। मैंने तो इसके साथ अच्छी भलाई की थी। मुझे क्या पता था कि भलाई का बदला यह कलमुही बुराई देगी। तुम क्या कहती हो चंचला? मुखिया ने पूछा। मुझे तो जो कहना था मैं कह चुकी हूँ मुखिया जी। यह बच्चा मेरा है और मैं ही इसकी असली माँ हूँ। इसके घड़ियाली आंसू बहाने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि यह मामला कल राज दरबार में पेश किया जाएगा, मुखिया ने कहा। और जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, चंचला ने कहा, मुझे मंजूर है। नहीं नहीं मुखिया जी, यह अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? भोली बोली। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो भोली, मुखिया जी ने कहा। हमारी पत्नी स्वयं इस बच्चे की देखभाल करेगी और इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुखिया जी इस प्रकार रो रो कर यह पंचायत की सहानुभूति हासिल करना चाहती है। यह ढोंगी है, चंचला ने कहा। इस प्रकार एक दूसरे पर छींटाकसी करने से बेहतर है कि तुम लोग जाओ। अब इसका फैसला कल राज दरबार में ही होगा। इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई अपने अपने घर को चली गई। दूसरे दिन मुखिया ने मामला राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया। अब तक आसपास के गांव व राज्यों के अन्य हिस्सों में भी इस अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल चुकी थी। राज दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी यह जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार माँ दो है और इस बात का कोई गवाह भी नहीं है कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। यह मामला बहुत गंभीर है मंत्री जी। हाँ महाराज, यह कोई साधारण मसला नहीं है। मुसीबत यह है कि यह बच्चा बोल नहीं सकता है और इन दोनों में से कोई इस बात का कोई अनुचित लाभ उठाना चाहती है। महाराज यदि आप मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी ओशनंद जी से कराइए। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। झूठ तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। हाँ मंत्री जी, यह आपने ठीक कहा। जिस घटना का कोई गवाह न हो उसका गवाह ईश्वर होता है और वह किसी न किसी रूप में गवाही देने आ पहुँचता है। वह कब और कैसे आता है यह एक ज्ञानी ही देख सकता है और ओशनंद जी एक सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल यह मसला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार दूसरे दिन महाराज, मंत्रीगण आदि उस बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी ओशनंद जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था जो इस विचित्र फैसले को सुनना चाहता था।
कुछ ही देर बाद स्वामी ओशननंद जी के सम्मुख वे मसले को लेकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब तो न्याय आपके हाथ में ही है। आप ही इस विवाद का ऐसा फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्वामी ओशननंद जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियां मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों ही लूटी लूटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थी। राजन। जी स्वामी जी, हम समझ गए कि यह बच्चा किसका है। किसका है महाराज? उसका नाम हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इसका निर्णय अभी ये दोनों स्वयं कर देंगी। बोलो देवियों, सच सच बताओ कि यह बच्चा किसका है। यह बच्चा मेरा है स्वामी जी, भोली सिसकते हुए बोली। मैं ही इस अभागे बच्चे की माँ हूँ। चुप रह दुष्ट, खबरदार जो मेरे बच्चे को अभागा कहा। करम जली, अभागी तो तू है जो आज तक एक बच्चे को न जन सकी और मेरे लाल पर नजरें गड़ा बैठी है, चीख कर चंचला ने कहा। उन्हें इस प्रकार झगड़ते देखकर स्वामी जी समझ गए कि यदि उन्हें शांत न किया गया तो अवश्य ही हाथापाई पे उतर आएंगी। शांत देवी शांत। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग शांत बैठे उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नजरें भी स्वामी जी पर टिकी हुई थी। अचानक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, क्या तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा? हाँ महाराज, चंचला ने जल्दी से बोला। आपका निर्णय अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो अंतर्यामी हैं। जो भी निर्णय करेंगे सोच समझ कर करेंगे और सच्चा निर्णय करेंगे। स्वामी जी ने भोली की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा महाराज। मुझे विश्वास है कि जीत सत्य की ही होगी। ठीक है। स्वामी जी अपने स्थान से उठे और अपने आसन से कुछ दूरी धरती पर एक दायरा खींच दिया। फिर बोले, मैं बच्चे को इस घेरे के में रख देता हूँ। 3 तक गिनती गिनूंगा। तब तक जो भी देवी इस बच्चे को पहले उठा लेगी, बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। स्वामी जी ने वैसा ही किया। बच्चे को उस घेरे में लेटा दिया। 1, स्वामी जी ने गिनती शुरू की। 2, दोनों औरतों ने बच्चे पर झपटने की तैयारी कर ली थी। 3, जैसे ही स्वामी जी के मुंह से 3 निकला, वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। भोले के हाथ में बच्चे के पैर आ गए और चंचला के हाथों में हाथ। छोड़ छोड़ दुष्ट, यह मेरा बच्चा है। भोली कर्रा उठी। बच्चा मेरा है बांझ औरत, देखती हूँ तू इसे कैसे ले जाती है। दोनों ही बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। इस प्रकार खींचे जाने पर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और देखते ही देखते पीड़ा के कारण उसका रोना कर्दन में बदल गया। वह चीखे जा रहा था और दोनों औरतें अपनी अपनी ओर खींचकर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। देखने वालों को बच्चे की दयनीय स्थिति पर तरस आ रहा था और मन ही मन में वह सोच रहे थे कि कैसी निर्दयी औरत है जिन्हें बच्चे पर जरा सी भी दया नहीं आ रही है। नहीं, अचानक भोली तड़प उठी। उससे बच्चे का बिलखना न देखा गया और बच्चे को छोड़कर वह धरती पर बैठकर सिसक के रोने लगी और सिसकते हुए बोली, महाराज, मैं इस बच्चे की ऐसी दुर्गति होते नहीं देख सकती। यह कलमुही कहती है कि बच्चा इसका है तो इसे दे दो, मगर मेरे लाल की ऐसी दुर्गति ना कराओ। चंचला ने झपटकर बच्चे को सीने से लगा लिया। कहती क्या है उल्टा, यह बच्चा तो है ही मेरा। अब तो आपने देख लिया ना स्वामी जी, बच्चा किसका है। इस कलमुही का यह बच्चा होता तो यह इतनी आसानी से इसे छोड़ देती। जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। स्वामी जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नजरें उनके चेहरे पर स्थिर थी। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी जी का क्या फैसला होगा और कौन बच्चे की असली माँ है। चंचला बच्चे को गोद में चिपटाए पागलों की भांति चूम रही थी और बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। चंचला, अचानक स्वामी जी की गंभीर आवाज गूंजी, बच्चे को भोली की गोद में दे दो, तुम इस बच्चे की असली माँ नहीं हो। चंचला ने चीख कर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपने ही तो कहा था जो भी बच्चे को उठा लेगी वही उसकी असली माँ होगी। हाँ कहा था। तो फिर आप अपने वचन से क्यों मुकर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं चंचला, सत्ता क्या न्याय? और सत्य यह है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, भोली का है। नहीं नहीं स्वामी जी, यह अन्याय है। खामोश रहो दुष्ट औरत। जिस औरत के हृदय में ममता नहीं वह भला माँ कैसे हो सकती है? यदि तुम बच्चे की असली माँ होती तो बच्चे की इस प्रकार दुर्गति न होने देती, मगर क्योंकि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है और इसे तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुम्हें बच्चे की हित अहित की कोई बात भला कैसे सूझ सकती थी? तुम्हारे मन में तो स्वार्थ भरा है और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात नहीं सोच सकता। इस बच्चे की असली माँ भोली है, जिससे ना तो बच्चे का रोना सहन हुआ और ना बच्चे की दुर्गति देखी गई। अतः बच्चे के हित को देखते हुए उसने अपना दावा वापस ले लिया। इतना कहकर स्वामी जी महाराज से मुखातिब होते हुए बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो करना है आप करें। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है महाराज। मंत्री जी, जी महाराज, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर भोली की गोद में दिया जाए और इस दुष्ट औरत को कारावास में डाल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी होते देखते भोली ने आगे बढ़कर बच्चे को चंचला की गोद से ले लिया
और बोली, यह मेरी सखी है, इसे ऐसा कठोर दंड न दिया जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी स्वार्थ के कारण इसने ऐसा अवश्य किया है, किंतु यह दिल की बुरी नहीं है। देखा तूने पापिन औरत, कितना बड़ा दिल है भोली का। जिसके साथ तूने छल किया वही तेरे लिए अभयदान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज, वैद्य जी ने मुझे बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यही जानकर मेरे मन में पाप आ गया था। इतना कहकर चंचला फूट फूट कर रोने लगी। भोली निष्कपट और निष्पाप है, अतः इसके कहने पर ही हम तुझे क्षमा करते हैं। किंतु याद रहे, भविष्य में कभी भी किसी के साथ धोखा करने की चेष्टा न करना, वरना कठोर दंड दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।